मित्रों नमस्ते। आइए आज कक्षा 9 के कविता कैदी और कोकिला श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित इस कविता का व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हम कवि का जीवन परिचय जानेंगे। देश प्रेम के गौरव गाथा के अमर गायक माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक गांव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत उन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। किशोरावस्था में ही उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में वे अनेक बार जेल गए। उनका देहांत सन 1968 में हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी जी की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु लोक गूंजे धरा और इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। अन्य रचनाएं हैं, निबंध, नाटक, कहानी, अनेक विषयों पर इन्होंने अपनी कलम चलाई। साहित्यिक विशेषताओं में माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय स्तर से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना मिलती है। कवि होने के साथ साथ वे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी की कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जिसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। उन्होंने मुक्त छंदमिक रचनाएं लिखी हैं, जिनका भाव पक्ष सबल है। आइए कक्षा 9 में इनके द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला की चर्चा करते हैं। कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों पर हो रहे शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। जेल में कवि उदास एवं एकाकी जीवन जी रहा है। कोयल की मधुर आवाज सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख तथा अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है और उससे इस दास्ता से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है। कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ती है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है। जैसा कि कविता में कहा, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अर्थात इस कविता में कवि कहना चाहता है, हे कोयल, जेल में बंद कैदियों के रूप में कवि प्रश्न करता है, हे कोयल, तुम क्या गाती और गाते गाते क्यों रुक जाती हो? अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए तुम क्या संदेशा लेकर आई हो? कोयल, शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेशा देना चाहती हो? ऐसा कवि प्रश्न पूछता है। आगे कवि कहता है, ऊंची काली दीवारों के डेरे में डाकू चोरों बंटवारों के डेरे में जीने को देते नहीं, पेट भर खाना मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कलिमा मई जगी तू क्यों आली। अर्थात, हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद कर रखा है। हम जैसे स्वाधीन सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश कर दिया है। यहाँ खाने के लिए पेट भर खाना नहीं देते हैं। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नारकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते, ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। इस शासन को क्या कहें, शासन कहें या अन्याय कहें? चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला जा रहा है।
कहीं से भी आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती है। हे सखी, इस कलिमापूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही हो? क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है? आगे कवि पूछता है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो? क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो? किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो? कारागार में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज सुनकर प्रश्न किया, हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? तुम्हारा क्या लुट गया है? तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज सुनकर तो यही लग रहा है कि ईश्वर ने तुम्हें मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा। हे कोयल, बताओ तो, तुम आधी रात में पागलों की तरह क्यों चीख रही हो? क्या जंगल में कहीं फैली आग देख ली है जो इस तरह चीख पड़ी? कोकिल, कुछ तो बताओ। आगे कवि कहता है, क्या देख ना सकते जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना? कोलू के चर्रकचू जीवन के तान, गिट्टी पर अंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो? कोकिल की असमय चीख सुनकर कवि प्रश्न करता है, हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना क्या तू देख नहीं सकती? ये हथकड़ियां नहीं, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया यह गहना है। हमारे काम करते हुए कोलू की जो चर्रकचू आवाज तुम सुनती हो, वह हमारे जीवन का एक गीत बन गया है। यहाँ हम गिट्टियां तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है। इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती, इसलिए तू रात में अपना मधुर सुना रही हो। रात के सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों कर रही है? कोयल, बता तो, इस तरह अपनी मधुर आवाज से देशवासियों में अंग्रेज के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर करने मरने को मदमाती। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? कोकिल बोलो तो? देखो कोयल, तेरा रंग काला और यह रात भी कलिमापूर्ण है। अंग्रेजी शासन के कारनामे भी अच्छे नहीं है, वो भी काले हैं। देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वो भी काली है। जिस कोठरी में हमें रखा गया है वो भी काली, हमारी टोकरी काली, कंबल काला और इसकी बेड़ियां भी काली, पहरेदारों की ऊंची आवाजें सांपनी के समान काली हैं। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए ठान कर क्यों आई है? तू आजादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो? हे कोकिल, कुछ तो बता। कोकिल बोलो तो, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस कृति पर अपनी कृति से कहो और क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो? अंत में कवि कहता है, तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी हरी डालियां मिली,
देख कोयल, मेरा और तेरा समानता या सामीप्यता नहीं हो सकती। हम दोनों में समानता नहीं है। क्या अंतर है? तुझे रहने के लिए हरी हरी डालियां मिली हैं, मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी है। तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है, जबकि मेरी दुनिया 10 फुट की कोठरी में सिमट कर रह गई है। तेरे गीतों को लोग सुनकर वाह वाह करने लगते हैं, और मेरा रोना भी यहाँ जेल में अपराध माना जाता है। हे कोयल, तू मेरे और अपने बीच के अंतर को तो देख। इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आजादी के लिए उत्साहित कर रही है। कोकिल, तेरी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा मैं भला और क्या कर सकता हूँ? बताओ कोयल। मैं मोहन के संकल्प को पूरा करने के लिए, मैं देशभक्तों के, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे देशभक्तों के स्वप्न को, संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो। हे कोकिल, बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? कुछ तो कहो। क्या गाती हो और गा गा कर क्यों रुक जाती हो? कोकिल, कुछ तो कहो, अपने विचार व्यक्त तो करो। आखिर क्या कहना चाहती हो? किसके संदेशा लाती हो? हे कोकिल, बोलो तो।